हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ साक्षी। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अचीवे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे और उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको किस तरह के क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं और आप यहाँ पर अच्छे से प्रैक्टिस सेट भी कर पाएंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस पर। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी का पूरा अर्थ मतलब कि पूरा नाम क्या है? तो आप क्या बताएंगे दोस्तों? गुड एंड सर्विस टैक्स, ग्रोथ एंड सर्विस टैक्स, ग्रोथ एंड सेल्स टैक्स और गुड्स एंड टैक्स। तो बताइए क्या आंसर होगा इसका? इसका राइट आंसर है गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, गुड एंड सर्विस टैक्स। तो दोस्तों, हम यहाँ पर जीएसटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं। जीएसटी की फुल फॉर्म गुड एंड सर्विस टैक्स है और जीएसटी भारत में 101वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और जो जीएसटी है वह एक अप्रत्यक्ष कर है। यह विजय केलकर समिति के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जीएसटी का मुख्यालय दिल्ली में है और जीएसटी की जो दरें होती हैं वह 4 प्रकार की होती हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। और जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से कि है CGST, SGST और IGST। तो यह हो गए हैं हमारे जीएसटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, पत्तियों में मौजूदा हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? जाइलम, क्लोरोफिल, टिश्यू या फ्लोएम? जो पत्तियों में हरा रंग मौजूद होता है वह क्लोरोफिल की वजह से मौजूद होता है। तो इसका राइट आंसर होगा क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल जो होता है वो एक हरे रंग का वर्णक होता है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और ऊर्जा देता है, पौधों को ऊर्जा देता है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट। खाली स्थान एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। कबूतर, उल्लू, कौवा या मोर? तो इनमें से सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कबूतर। कबूतर जो होता है वो शांति का प्रतीक होता है। और किस प्रकार का कबूतर? सफ़ेद कबूतर, जो कि शांति का प्रतीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्किटेक्चर की जुड़ने की तकनीक पिएट्रा ड्यूरा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है? इंडिया गेट, ताजमहल, गेटवे ऑफ इंडिया या चार मीनार? तो यहाँ पर जो यह पिएट्रा ड्यूरा तकनीक है यह ताजमहल में पाई जाती है। पिएट्रा ड्यूरा एक ऐसी तकनीक है जिसको हम हिंदी में पच्चीकारी भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें तराशे हुए पत्थरों के टुकड़ों से चित्रकारी की जाती है, तो इसको बोलते हैं पिएट्रा ड्यूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक का रासायनिक नाम है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर सोडियम क्लोराइड? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सोडियम क्लोराइड। नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है और नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? NaCl नमक का रासायनिक सूत्र होता है। और यदि पूछ लिया जाए कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो H2O जल का रासायनिक सूत्र होता है। और यदि पूछ ले कि कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है। और लाफिंग गैस का सूत्र N2O होता है। और यदि पूछ ले कि कठोर जल का, तो कठोर जल का होता है D2O, यह कठोर जल का होता है। और धावन सोडे का क्या होता है? Na2O3 धावन सोडे का रासायनिक सूत्र होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लावनी कौन से राज्य का लोक नृत्य है? गुजरात, बिहार, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र का? तो लावनी महाराष्ट्र का लोक नृत्य होता है। गुजरात का लोक नृत्य क्या है? गरबा गुजरात का लोक नृत्य है। और बिहार का जाट जतिन बिहार का लोक नृत्य है। और राजस्थान का घूमर है। क्या है दोस्तों? घूमर। तो यह हो गए हैं लोक नृत्य। नेक्स्ट, पुस्तक इंडिया 2020 के लेखक हैं? रामनाथ कोविंद, प्रसून जोशी, प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पुस्तक इंडिया 2020 के लेखक हैं।
और दोस्तों रामनाथ कोविंद की बात की जाए तो रामनाथ कोविंद ने एक पुस्तक लिखी थी, द रिपब्लिकन एथिक। किसने लिखी थी? रामनाथ कोविंद ने। और जो प्रसून जोशी हैं, यह एक प्रसिद्ध गीतकार हैं और यह एक प्रसिद्ध कवि भी हैं। दोस्तों जो आपने एक मूवी देखी होगी तारे ज़मीं पर, उसका यह गाना इन्होंने ही लिखा है। प्रणब मुखर्जी ने एक पुस्तक लिखी है, द प्रेसिडेंटल ईयर्स। यह प्रणब मुखर्जी ने लिखी है। और अब्दुल कलाम ने पुस्तक इंडिया 2020 लिखी है। नेक्स्ट, तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक या फिर मोहिनीअट्टम? तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली है। और कुचिपुड़ी की क्या है? आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी की है। कथक उत्तर प्रदेश की है। और मोहिनीअट्टम केरल की शास्त्रीय नृत्य शैली है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 है, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? शिखा टंडन, शिवांगी कटारिया, आरती शाह या फिर सानिया मिर्ज़ा? तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा आरती शाह। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला आरती शाह है। और दोस्तों यदि पूछ ले कि प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, तो वह कल्पना चावला थी। और यदि पूछ ले कि प्रथम भारतीय महिला नौसेना पायलट कौन थी, तो वह शिवांगी सिंह है। नेक्स्ट, 10th क्वेश्चन है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में खाली स्थान से निकलती है? अरावली की पहाड़ी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, नीलगिरी की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी? तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन डी, अमरकंटक की पहाड़ी। यहाँ से नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में से निकलती है। दोस्तों अरावली पर्वत पहाड़ियों से लूनी और शरावती नदी निकलती है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से सोन और नर्मदा निकलती है और यह नर्मदा महाराष्ट्र से निकलती है। नीलगिरी पहाड़ी से तोड़ा नदी निकलती है और अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है, जो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट, स्थान भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? कृषि, बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, न्यायतंत्र? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कृषि। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। और दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और कच्चा माल आता है। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग, वाहन आदि आते हैं। और तृतीय क्षेत्र में बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन आदि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है? तो कौन सा है दोस्तों? गुजरात राजस्थान क्षेत्र, ओडिशा झारखंड क्षेत्र, उत्तर प्रदेश बिहार क्षेत्र या तमिलनाडु छत्तीसगढ़ क्षेत्र है? तो यहाँ पर जो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ओडिशा झारखंड क्षेत्र भारत का एक मुख्य लौह अयस्क क्षेत्र है। और दोस्तों जो भारत का स्थान है लौह अयस्क में वह 4th नंबर पर आता है, जिसमें से कि भारत में कर्नाटक राज्य में 70% मैग्नेटाइट लौह अयस्क है। दोस्तों जो लौह अयस्क होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिम्फोनाइट और सेडराइट, जिसमें से कि उत्तम किस्म का लोहा मैग्नेटाइट होता है। नेक्स्ट, पिस्टल जेल पर जनता के हमलों ने कौन सी घटना को जन्म दिया? जार के पतन, रूसी क्रांति, फ्रांस की क्रांति या फिर सोवियत संघ का विघटन? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फ्रांस की क्रांति। पिस्टल जेल पर जनता के हमले पर फ्रांस की क्रांति की घटना को जन्म दिया। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डेल्टा न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड या फिर डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूरा नाम है। और दोस्तों जो डीएनए होता है वह सभी आनुवांशिक क्रियाओं को संचारित करता है और शरीर के सभी प्रोटीन संश्लेषण को भी नियंत्रित करता है और यह केंद्रक में पाया जाता है। निम्न में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई? नागपुर, त्रिपुरा, तिरुवनंतपुरम या फिर मुंबई? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, नागपुर। नागपुर में 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान को लाइट ऑफ एशिया के रूप से जाना जाता है? रूमी, गांधी, स्वामी विवेकानंद या फिर बुद्ध?
तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बुध। बुध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों महात्मा गांधी को किस नाम से जाना जाता है? तो महात्मा गांधी को महान आत्मा या फिर अर्धनग्न फकीर के नाम से जाना जाता है। महान आत्मा महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने कहा था और अर्धनग्न फकीर इनको विंस्टन चर्चिल ने कहा था। और स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम है नरेंद्र नाथ। और बुद्ध भगवान का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था और इनका निधन 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, टीबिया, रेडियस या फिर एल्ना? तो दोस्तों यहाँ पर जो फीमर हड्डी होती है वह शरीर की सबसे लंबी हड्डी कहलाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फीमर। और दोस्तों यदि पूछ ले कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है तो वह स्टेपी होती है, जो कि कान के अंदर पाई जाती है और यह शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। और दोस्तों यदि पूछ ले कि सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है तो जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी होती है। और जो फीमर हड्डी होती है यह जांघ में पाई जाती है और टीबिया हड्डी टांग में पाई जाती है। और यह रेडियस और अल्ना यह दोनों कलाई की हड्डियां होती हैं। दोस्तों मानव के शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं और शिशुओं के शरीर में 270 हड्डियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट, नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? 5वीं, 7वीं, 10वीं या तीसरी? तो 2018 के अनुसार इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी 7वां। और दोस्तों वर्तमान में यह 5वां है। नेक्स्ट, श्रीलंका में गृह युद्ध कब हुआ था? 1909 में, 1800 में, 2009 में या फिर 2001 में? तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन सी 2009। श्रीलंका का गृह युद्ध 2009 में ख़त्म हुआ था। और यह स्टार्ट कब हुआ था? तो यह स्टार्ट हुआ था 1983 में। नेक्स्ट, रंग निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? थाइमस, लार ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि या फिर एड्रिनल ग्रंथि? तो दोस्तों यहाँ पर थाइमस, पीनियल ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि यह सभी अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा होते हैं। और यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा लार ग्रंथि। लार ग्रंथि अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं होती है, यह बहिस्रावी तंत्र का हिस्सा होती है। और यहाँ पर हम देख लेते हैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। थाइमस जो होता है वह लंग्स के बीचों बीच पाया जाता है और लार ग्रंथि मुख में होती है। और पीनियल ग्रंथि जो होती है वह मस्तिष्क में होती है, जिसको थर्ड आइज भी कहा जाता है। और एड्रिनल ग्रंथि किडनी के ऊपर पाई जाती है। और दोस्तों यह ग्रंथियाँ विशेष प्रकार के एंजाइम्स और हार्मोन्स को निकालती हैं, जिससे शरीर की क्रियाएं और ज़्यादा उत्तेजित होती हैं, जिससे जो बॉडी होती है वो और भी अच्छे से वर्क करती है। नेक्स्ट, भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा, सिक्किम, पंजाब या फिर त्रिपुरा? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो है गोवा। गोवा जो है वो सबसे छोटा राज्य है भारत देश का। और गोवा राज्य की राजधानी पणजी है। सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक है। पंजाब राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है और त्रिपुरा राज्य की राजधानी अगरतला है। नेक्स्ट, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, अरुंधति या तन्वी लॉर्ड? तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन ए पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। और यदि पूछ ले कि स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी तो वह है कर्णव मल्लेश्वरी। और स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम पुरुष नीरज चोपड़ा हैं, जो कि भारत मूल के हैं। नेक्स्ट, जीन जैक्स एक प्रसिद्ध था सम्राट, चित्रकार, चिकित्सक या फिर चिंतक? तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी चिंतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ वर्ष खालिस्तान में अलग हुआ था, मतलब विभाजित हुआ था? 2000 में, 1880 में, 1900 में या फिर 1999 में? तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन डी। 1991 में सोवियत संघ विघटित हुआ था और इसकी राजधानी मॉस्को है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो 2011 से 16, 10 से 15, 12 से 17 या फिर 13 से 18 थी। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 2012 से लेके 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। और दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से स्टार्ट हुई थी और अंतिम पंचवर्षीय योजना 2017 में खत्म हो चुकी थी। योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते थे। योजना आयोग का गठन जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जो इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। और वर्तमान में यह जो योजना आयोग है वह नीति आयोग में परिवर्तित हो चुका है, जिसके अध्यक्ष अब नरेंद्र मोदी हैं। तो दोस्तों, हमारे क्वेश्चंस आज यहीं पर ख़त्म होते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए करें, जिससे कि हमको भी मोटिवेशन मिलता है और हम आपको इसी तरह से और भी अच्छी अच्छी वीडियोस प्रोवाइड कराते रहेंगे। और दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू।